अस्सलाम वालेकुम। इस नशिस्त में हम मुग़ल दौर में लोकल गवर्नमेंट का जायज़ा लेंगे। अगरचे उस वक्त लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता था, बल्कि इसका टाइटल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन जब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स का जायज़ा लेते हैं तो ये उसके करीब तर ही मिलता है। तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट को एरिया एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था और इसके डेजिग्नेशन जो थे वो थे सूबेदार, शक्केदार, आमिल, मीरदेह और मुकद्दम, कोतवाल एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके मेजर ऑब्जेक्टिव जो थे वो था कि किंग के लिए लोकल लोगों की सपोर्ट हासिल करना, उसको फोस्टर करना, उसको बढ़ाना, और दूसरे नंबर पर जो था उस इलाके के रिस्पेक्टिव हेड्स जो थे उनको पार्टिसिपेशन देनी हुकूमती अमूर के अंदर, और उनको अपने अपने इलाके में बाइख्तियार और वो बना देना ताकि वो अपने उसके अंदर हुकूमत में शामिल रहें। तीसरे नंबर पर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशल, मिलिट्री, पुलिस, टैक्स मैनेजमेंट और सोशल वेलफेयर के जो काम हैं वो तमाम किसी एक इंस्टीट्यूशन से लेना, और उसके बाद रिकग्नाइज्ड लीडरशिप जो है उसको जनरेट करना। ये लीडरशिप किंग खुद ही इनको नामजद करता था, लेकिन ये अक्सर और बेशतर ऐसे लोग होते थे कि जो अपने ट्राइब के सरबराह होते थे और उन्हें अपने अपने कबीले में एहतराम, इज़्ज़त की नज़र से भी देखा जाता था और उनके अहकामात की तामील भी होती थी। और इस तरीके से ये लीडरशिप ऐसी लीडरशिप थी जो कि ट्रस्टेड लीडरशिप थी और लोगों का एतमाद रखने वाली लीडरशिप थी। तो उनके दो किस्म के दो टीयर सिस्टम था। एक था जिम्मेदारानी देहाती दारोबस्त, जिम्मेदार ऑफ इंटायर विलेज। ये बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा विलेज पर भी मौजूद होता था। तो ये जिम्मेदार जो है वो अपने इलाके में रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मेदार होता था सल्तनत दिल्ली के लिए, और वो मुकद्दम का रोल भी वहाँ पे अदा करता था। ये मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और हुकूमत के नुमाइंदे का इदारा। दूसरा था जिम्मेदारानी जिम्मेदारानी मकानात उम्दा, जिम्मेदारानी मकानात उम्दा, जिम्मेदार ऑफ प्रिंसिपैलिटीज, पूरी प्रिंसिपैलिटी का। ये बहुत से परगनास, कई परगनास, परगना जो है वो तहसील को कहते थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था जो आज की तहसील के तकरीबन बराबर था। तो वो कई परगनास, 10 भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, तो उनके ऊपर उसकी हुक्मरानी होती थी। वो वहां से लोगों से टैक्स, उसको अपनी जागीर अता हो जाती थी और वो अपने इलाके से टैक्स वसूल करता था और हुकूमत को देता था। इसके अलावा ये तमाम फैमिलीज इंक्लूडिंग जिम्मेदार फैमिली रैयत कंसिडर होते थे बादशाह की। इनकी अपॉइंटमेंट सीधी बादशाह जागीर अता करता था, बादशाह करता था। अब इनकी जिम्मेदारियां क्या थीं? इनकी जिम्मेदारियों में सिक्योरिटी को इंश्योर करना, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सोशल वेलफेयर के काम करना, यानी कुआं बनाना, सराय बनाना, लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक मलेशिया कायम करता था जो जिसकी वो उनसे लोगों से टैक्स नहीं लेता था, अपनी पॉकेट से उसकी अदायगी करता था। उसके अलावा ये एक अपने इलाके में छोटा सा किला भी तामीर करता था। उस किला का निज़ाम, इंतज़ाम और इंसराम वो इसके ज़िम्मे होता था। साथ ही वो ज़रूरत पड़ने पर एक कैवलरी, एक फौज, घुड़सवार और दीगर वो अपने रखता था जो उसके अपने वहाँ के ट्राइब के सिस्टम के ऊपर मौजूद होती थी, जिसको वक्त आने पर वो
حکومت کو مہیا کرتا تھا اور اپنے علاقے کا دفاع بھی کرتا تھا. تو یہ اس وقت کا سسٹم موجود تھا مغلوں کے دور کا. تو اس سسٹم کے جو مغلوں کے دور میں دونوں سسٹم تھے، اس کے فنکشنز کیا تھے؟ وہ تھے ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، ٹیکس کلیکشن ایجنسی کے طور پہ کام کرنا. یونٹ واز empowered to readjust taxes. Flow of money was from lower to higher tier. یعنی نیچے سے اوپر ٹیکسز جاتے تھے. فلو آف منی ورٹیکل نہیں تھا، ہاریزنٹل تھا. جوڈیشری کے فنکشن پرفارم کرتے تھے. کنسپٹ آف پنچایت اور پنچ موجود تھا اس وقت. سیکورٹی ٹو دا پراپرٹی اینڈ لائف آف دا پیپل. ٹو ورک ایز اے لا انفورسمنٹ ایجنسی. ٹو رینڈر دا سوشل سروسز اینڈ، جس میں کنواں بنا دیا، پینے کا پانی کا انتظام اور سرائے، یہ اس کے اپنے پاکٹ سے فنڈڈ ہوتی تھی یا بعض اوقات بادشاہ سے کچھ گرانٹ بھی مل جاتی تھی. تو یہ ایک ویل آرگنائز کارپوریٹ باڈی سسٹم تھا مغل انڈیا کے اندر. اور یہ ایگزسٹ، اگرچہ یہ ایگزسٹڈ لوکل گورنمنٹس کے نام تھے نہیں، لیکن سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا. تھینک یو ویری مچ.